नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 20 अप्रैल को लंच और प्रदर्शन हो चुका है और अभी इसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। प्रदर्शन काफी कामयाब रहा। 21 अप्रैल 2026 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब देखते हैं अपडेट में क्या बताया गया है। वैसे आपको बता दूं, अलाउंसेस जो आपके भत्ते वगैरह है उससे जुड़ी हुई जानकारी आई है और इसी के साथ 20 अप्रैल को जो कोर्ट केस है उसकी अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हुई। उसकी जो तारीख है उसको फिर से आगे बढ़ा दिया गया। सरकार ने कुछ समय मांगा है। अब वो क्यों मांगा है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियर डिटेल जानकारी दी थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब सरकार ने कुछ समय मांगा था कोर्ट से, जो कोर्ट ने समय दे दिया है, लेकिन उसकी फिक्स तारीख निकलकर नहीं आई। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोर्ट केस की नेक्स्ट डेट, जो फाइनल हियरिंग की नेक्स्ट डेट क्या है और मतलब यानी कि अंतिम सुनवाई कब होने वाली है, और इसके बाद अगर जो सरकार फिर से समय मांगती है तो कोर्ट का क्या जवाब रहेगा। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा और साथ में लंच और प्रदर्शन 20 मार्च को हो चुका है। इसके बाद अगली क्या तैयारी है, यूनियंस की क्या और प्रदर्शन करने वाले हैं, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों पहले 21 अप्रैल की जो अपडेट है उसको देख लेते हैं, फिर उसको विस्तार से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, 21 अप्रैल 2026 की अपडेट है। रिवीजन ऑफ पर्क्स एंड अलाउंसेस ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स। अनिमेश मित्रा जीएस डिस्कस्ड दैट मैटर विथ सीएमडी बीएसएनएल। अब यहाँ पर ये तो इंग्लिश में था, लेकिन एग्जैक्टली इसमें क्या बताया गया है, उसके बाद कोर्ट केस की अपडेट, यूनियन की क्या प्लानिंग है, सब कुछ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। भत्तों और पर्क्स अलाउंसेस की बात कर लेते हैं, जो कि 21 अप्रैल की अपडेट है। इसमें क्या ताजा खबर है देखिए। नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, जो कर्मचारी है, के भत्तों और रिवीजन को लेकर, यानी कि जो रिवीजन यानी कि संशोधन है, उनमें संशोधन को लेकर बड़ी बात कही गई है इस खबर में। अब क्या बात करी गई है देखिए। मुद्दा यह है, अप्रैल 2025 में एक कमेटी बनाई गई थी जिससे भत्तों पर फैसला लेना था, यानी कि जो भी अलाउंसेस वगैरह आते हैं इन पर वो कमेटी ही फैसला करेगी। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी कमेटी ने यूनियनों के साथ कोई भी मीटिंग नहीं की। प्रशासन ने इसे दबाए रखा। जो कमेटी बनाई थी वो सिर्फ भत्तों की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब कमेटी बनाई तो उसको बार बार मीटिंग करना जरूरी है, यूनियनों के साथ भी मीटिंग करना जरूरी है। तो कर्मचारियों की सुविधा से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है तो किससे करेंगे, यूनियन से करेंगे। तो फिर एक साल हो गया, अभी तक कमेटी ने यूनियन को मीटिंग में नहीं बुलाया है या फिर मीटिंग हुई नहीं है। अभी 20 अप्रैल की मीटिंग की बात करूं, जनरल सेक्रेटरी अनिमेश मित्रा ने सीएमडी से मिलकर इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे कर्मचारी विरोधी यानी कि एंटी वर्कर्स रवैया बताया है। यानी कि आप कर्मचारी के हितों में काम कर रहे हैं, कर्मचारी के हितों के लिए आपने कमेटी बनाई है। अब वो कमेटी अपना वर्क पूरी तरीके से नहीं कर रही है, मीटिंग्स नहीं कर रही है, पिछला एक साल हो गया। अगर मीटिंग्स कर भी रही है तो यूनियनों को नहीं बुला रही है मीटिंग्स में। इस बात को लेकर यहाँ पर सीएमडी से मुलाकात की है जनरल सेक्रेटरी ने। और इस वार्तालाप का बहुत ही गहरा असर होगा देखा जाए तो। नतीजा यह निकला, सीएमडी ने मामले को ध्यान से सुना, कुछ सवाल भी पूछे और भरोसा दिलाया कि इस पर जरूरी कार्यवाही यानी कि नेसेसरी एक्शन की जाएगी। सीएमडी ने बोल दिया, अपनी तरफ से गारंटी ली है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा, आप बेफिक्र हो जाइए। अभी पेंशन डिवीजन और कोर्ट केस की ताजा अपडेट की बात करें, देखिए दोस्तों, पेंशनर्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है, क्योंकि पिछली सुनवाई 20 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर
सरकार ने फिर से समय मांगा है। इसके पहले 30 मार्च को सुनवाई होने वाली थी, वहां पर भी सरकार ने 20 दिन का समय मांगा था। मतलब सरकार अभी तक 2 बार कोर्ट केस को खारिज करवा चुकी है और जो टाइम है उसको खींचकर आगे बढ़ा दिया है। अब देखते हैं फाइनल हियरिंग यानी कि आखिरी या फिर अंतिम फैसला कब फिक्स किया गया है, यानी कि अंतिम सुनवाई कब होगी। देखिए, पिछली सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को कोर्ट में सरकार की ओर से फिर समय मांगने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अब क्या है, देखिए नई तारीख फिक्स कर दी है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि अब और देरी बर्दाश्त की नहीं की जाएगी। इसे सप्लीमेंट्री लिस्ट में रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि जल्द से जल्द सुनवाई की उम्मीद है सभी को। सप्लीमेंट्री लिस्ट का यही मतलब होता है कि सुनवाई बहुत जल्दी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने 2 बार समय मांग चुकी है, आगे भी हो सकता है मांगेगी, और इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है कि भैया अब हम समय नहीं देंगे आपको, जो होगा यही तारीख को होगा। अब तारीख कौन सी तय की गई है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट हियरिंग की यानी कि फाइनल डिसीजन की जो तारीख है वो 28 तारीख तय की गई है। अभी 20 अप्रैल को अंतिम सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अब 28 अप्रैल को होने वाली है, यानी कि अप्रैल के एंडिंग हफ्ते में। अब अच्छी बात है, कोर्ट का सख्त रुख जरूरी भी है। अब भले पक्ष कोई, देखिए ये जो फैसला है डीलिंकिंग का या फिर सरकार और रोड ऑब्जर्व पेंशनर्स के बीच में जो जंग चल रही है, इसका फैसला है किसी ना किसी के एक के पक्ष में आएगा। अब वो सरकार के पक्ष में जाए या फिर बीएसएल जो रोड ऑब्जर्व पेंशनर्स के, जो भी होगा, लेकिन जल्दी से जल्दी फैसला आना चाहिए। 20 अप्रैल के प्रदर्शन की बात करें और आगे का क्या, यानी कि आगे की क्या रणनीति बना रही है, आगे की क्या प्लानिंग बना रही है यूनियन, वो देख लेते हैं। देखिए, 20 अप्रैल को देश भर में जो लंच और प्रदर्शन हुआ वो आईडीए भत्ते यानी महंगाई भत्ता एरियर के भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ था। मतलब प्राथमिकता किसकी थी? प्राथमिकता वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन, इन सभी से ज्यादा, कहीं ज्यादा आईडीए में हो रही देरी में थी। मतलब उसी मुद्दे को प्राथमिक रखा गया था, उसके बाद में वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन। तो ये जो प्रदर्शन था, लंच आवर प्रदर्शन, ये आईडीए को लेकर था। ताजा स्थिति यह है कि प्रदर्शन बहुत ही सफल रहा और पूरे देश से कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में फोटोज भी बताए थे, कहां कहां ये प्रदर्शन हुआ था वो भी बताया था। अभी अगला कदम यह है कि 30 अप्रैल यानी कि देखिए अगला कदम यानी कि आगे की प्लानिंग क्या है। यूनियनों ने, एयूएबी ने बताया है कि अगर सरकार अभी भी नहीं जानी या फिर अभी भी नहीं जागी तो 30 अप्रैल 2026 को एक और बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यानी कि एक 20 अप्रैल को किया गया था, अब आगे का जो प्लानिंग है, जो फिर से धरना प्रदर्शन करने वाली है यूनियन है, वो 30 अप्रैल को होने वाला है। लक्ष्य यह है कि इस महीने की सैलरी के साथ पिछला बकाया यानी कि आईडीए एरियर में लाना है। जो एरियर 3.5% एरियर उनको मार्च की सैलरी में एड होकर आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं है, तो जो आईडीए है, आईडीए बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट है, वो अप्रैल की सैलरी में, और जो 3 महीने का बकाया एरिया है, इन दोनों को अप्रैल की सैलरी में लाना है, कुछ भी करके, भले कैसा भी प्रदर्शन करना पड़े। तो देखा जाए तो फिलहाल 21 अप्रैल 2026 की ये अपडेट थी कि जो आईडीए है, अलाउंसेस वगैरह है, इनको लेकर ये अपडेट थी। और कोर्ट केस की जो तारीख फिक्स हुई है वो भी मैंने आपको बता दी, 28 तारीख का ध्यान रखिए। 28 तारीख को लास्ट सुनवाई होने वाली है और अब ये जो समय है आगे नहीं बढ़ेगा और 28 को फाइनल कर देगी कोर्ट कि किसके पक्ष में फैसला जाएगा। और जो धरना प्रदर्शन की बात करें तो धरना प्रदर्शन भी 20 अप्रैल के बाद एक और धरना प्रदर्शन फिक्स किया गया है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को जो धरना प्रदर्शन होने वाला है इसकी जानकारी मैंने आपको 15 दिन पहले भी दी थी और अब भी दे रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में ये जानकारी थी। इस जानकारी से जुड़ा हुआ जो कि आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।